हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी अंजन मेकअप एंड हेयर अकेडमी। सो आज मैं आपके लिए अगेन एक बहुत ही एक्साइटिंग सा लुक क्रिएट करने वाला हूँ इनके एंगेजमेंट के लिए। तो एंगेजमेंट के ऊपर भी हमारे क्लाइंट्स कभी कभी कुछ ब्लिंगी आउटफिट्स डालते हैं एंड उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आईज में भी कुछ ब्लिंग ऐड हो जाए, कुछ ग्लिटर्स ऐड हो जाए। तो आज मैं वैसी सी ही लुक क्रिएट करूंगा। हम आईज के ऊपर ग्लिटर ऐड करेंगे, बाकी मेकअप बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल रखेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं, सॉफ्ट एंड सटल मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं करते, प्रॉपर एप्लीकेशन होएगी। मेकअप इनकी स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, की बिल्कुल भी नहीं होएगा। बट जो मेकअप की एप्लीकेशंस करते हैं वो ऐसे करेंगे कि एकदम स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाए, मर्ज हो जाए, बिल्कुल भी वो ओवर ना दिखे। सो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंड नेचुरल मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। यहाँ पे हमने आईज का मैटिफाइंग प्राइमर कर लिया, पूरा फेस हमने इनका डन कर लिया है। मीन्स क्या किया, फेस पे हमने जो मेकअप से पहले प्री वर्क करते हैं वो सारा किया। ठीक है, अब हमारा फेस मेकअप के लिए कंपेटेबल हो गया। अब हमने करना क्या, देखो जो फेस पे हम कंसीलर यूज करते हैं वही कंसीलर हम आईज पे यूज करेंगे। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप बिल्कुल स्किन टोन पे ही जाओगे या फिर स्किन टोन से लाइट कलर कर सकते हो एज अ आई बेस। आप ऐसे बॉन्ड के साथ अप्लाई करो। ठीक है, देखो पूरा आई कवर करना है। अब जैसे आप देख रहे हो ना कि बॉन्ड के साथ मैंने पूरे आई के ऊपर अच्छे से बेस लगा दिया है, और सॉरी कंसीलर यूज किया है एज अ आई बेस। और ये जो आपका कंसीलर है ये थोड़ा सा ना थिक होना चाहिए, इंटेंस होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमल वाला नहीं चलेगा कंसीलर, क्योंकि जब हम आई मेकअप करेंगे तो हमारा पिगमेंट एकदम से उभर के आना चाहिए आईज का। तो आप ऐसे डैप डैप करोगे, आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से कवरेज आ गई ना। यहाँ पे पूरा आई एरिया आपने ऐसे कवर करना है। और ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये हल्का सा वाटर के अंदर डैम्प की है, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है। हाँ एकदम से ठीक है, तो पानी नहीं है बट वैसे इसको सॉफ्ट किया हो। तो जो हम कहते हैं ना कि हाँ ब्यूटी ब्लेंडर को एकदम से पानी में डिप करो देन यूज करो, कभी भी मत करना। उसके साथ आपका जो ये फाउंडेशन है, क्योंकि ये सारे सिलिकॉन बेस्ड होते हैं या कंसीलर्स हैं, ये कभी सेट नहीं होंगे, वो एकदम से उखड़ जाएंगे स्किन के ऊपर। ठीक है, ऐसे हमारा रेडी हो गया। अब देखो आउटफिट के अकॉर्डिंगली, आज जैसे इनके आउटफिट के अंदर मिरर्स लगे हैं, थोड़ा ब्लिंकीज है, तो आईज हम ग्लिटरी रखेंगे, बाकी सारा फेस नॉर्मल एंड सटल में जाएंगे। तो अब देखो ये जो आई शेडो पैलेट है, आपको देखो ये शोपैरल की वेडिंग बेल्स है, इसके अंदर सारे कलर्स हैं। ठीक है, कूल टोन्स के ऊपर भी कलर है, वार्म टोन के ऊपर भी कलर है। कूल टोन हमेशा वो कलर होते हैं जो पिंक टोन्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। वार्म होंगे जो रेड टोन को बिलोंग करेंगे, जैसे ऑरेंज भी आ गया। और इसमें न्यूट्रल कलर्स आ गए जिसको हम एज अ ट्रांजिशन कलर लेंगे। ट्रांजिशन कलर के साथ हम क्या करते हैं, क्रीज क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल क्रीज क्रिएट करेंगे आई को टू पोर्शन में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, फ्लफी ब्रश लिया मैंने, यहाँ पे हेयर का ये ब्रश है, फ्लफी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डैप डैप करना। देखो कलर कितना सुंदर आ रहा है ना, इंटेंस आ रहा है। सो इसमें आपकी आई शेडो पैलेट कैसी है, आपने आई बेस कैसे रेडी किया है, सारी चीजें मैटर करती हैं। कोई एक आर्टिकल पर्टिकुलरली मैटर नहीं करेगा, हर चीज मैटर करेंगे कि हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सॉफ्टनेस देनी है आपने, और पूरा देखो सी शेप में। ठीक है, पूरा सी शेप में कर रहा हूँ। सेम एप्लीकेशन हम करेंगे दूसरी आई के ऊपर, ब्रश के साथ ऐसे डैब डैब करते सॉफ्टनेस देनी है। अब देखो जो पहले मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ फ्लफी ब्रश है, साइज वाइज भी थोड़ा सा बिग ब्रश है, तो इसके साथ आप एकदम सॉफ्ट एंड ब्लेंडेड सी लुक दोगे। तो डिफाइन करने के लिए मैं छोटा ब्रश यूज करूंगा एज आई डिफाइनर। ठीक है, तो ये साइज ब्रश का बिग है। तो इसके बाद जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, अब देखो साइजेस में कंपैरिजन देता हूँ, दोनों ही हेयर ब्रश है, एक साइज वाइज बड़ा है, एक साइज वाइज छोटा है। ठीक है, तो बड़े ब्रश के साथ हमने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट है इसको ब्लेंड कर दिया। बट इसके साथ अब मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है ना, तो छोटा ब्रश हमेशा क्या करेगा, डिफाइन करने के लिए। कलर मैं सेम पिक कर रहा हूँ, कलर कोई चेंज नहीं किया हमने। सो अब यहाँ पे आइज ओपन करना। सो दिस इज द मिड एरिया आई का। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल क्रीज क्रिएट करेंगे ट्रांजिशन कलर के साथ ही। हम अब छोटे ब्रश के साथ यहाँ पे डिफाइन करना शुरू करेंगे। एंड आप देखो ये एरिया डार्क होना शुरू हो गया ना धीरे धीरे। अब दोनों तरफ में देखो कंपैरिजन ड्रॉ करके देखो डिफरेंस आ गया ना आई में। एक तरफ अभी भी न्यूट्रल सा लग रहा है, इस तरफ हमें डिफाइन करना है, क्लोज करना। तो इस एप्लीकेशन के साथ क्या है कि आपकी आई ना टू पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। अगर आपके क्लाइंट की आईज में मान लो थोड़ी फ्लफीनेस है, बल्जीनेस है, तो वो भी कवर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज अब क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो मेरे क्लाइंट की मैंने ऐसे आईज को रेडी किया है,
मैंने यहाँ पे जो ट्रांजिशन कलर यूज किया, दोनों तरफ मैंने कलर यूज किया क्रीज क्रिएट करने के लिए। इस तरफ मैंने क्रीज को थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है, इस तरफ मैंने क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन किया। अब क्रीज को डिफाइन करने के साथ क्या आएगा कि आपके जो क्लाइंट की आईज अगर हुडी है या बल्जी है ना, तो उसमें एक आर्टिफिशियल क्रीज का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा एंड आईज ऐसे बड़ी भी दिखेंगी। आप देख सकते हो ना क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट। तो हम जब भी क्रीज क्रिएट करते हैं तो उसमें भी काफी वेरिएशंस रहती हैं, हर आई टाइप के अकॉर्डिंगली हमारी जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ दिस इज काजल पेंसिल, ठीक है। इसको एज अ लाइनर भी यूज करते हैं, काजल भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज ही रहती है। तो मुझे क्या करना है भाई, ग्लिटर यूज करने से पहले ना आप पहले काजल वाला जो लाइनर पार्ट है उसको खत्म कर लो। काजल पेंसिल के साथ मैंने यहाँ पे ना लाइनर एप्लीकेशन दी है, तो इसको ब्लेंड भी कर दूंगा अच्छे से ना। ये जो हेयर लाइनर ना इसके अंदर भी फिल करना है। एंड देन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसके इसकी एडवांटेज क्या रहेगी कि जैसे ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है पोर्शन, तो ये ब्रश क्या करेगा, अच्छे से डिपॉजिट कर देगा कलर। क्योंकि ना हेयर लाइन के अंदर काजल अच्छे से फिक्स होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे सॉफ्ट कर दिया। और सेम एप्लीकेशन फिर दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो ऐसे अच्छे से सेट कर देना दोनों आईज में। अगर फिर भी लगे कि जैसे इस तरफ भी थोड़ा डार्क हो गया, उस तरफ कम है, ऊपर देखना, तो हम क्या करेंगे लुका, तो जैसे कुछ एरियाज के ऊपर ऐसे फिलिंग करते हैं, तो ये सिरा करके बैलेंस भी करना है क्लोज। अगर किसी तरफ लगे डार्क है तो दूसरी तरफ लाइट है, तो उसको पहले ही इक्वल कर लो। होता क्या है कि जब हम स्ट्रोक करते हैं तो वो कभी कभी थोड़ा प्रेशर ज्यादा या कम हो जाता है, तो कलर लाइट डार्क रह जाता है। सो भी इनके इसके ऊपर हमें ग्लिटर यूज करने, बट ग्लिटर यूज करने पहले शिमर यूज करने। तो शिमर और ग्लिटर में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। ये देखो, जो शिमर हमारी आई शेडो पैलेट के अंदर रहता है, तो ऐसी शाइनी शाइनी सा ये आर्टिकल है, ठीक है ना, आई शेडो का ही ये पार्ट है, बट दीज आर शिमर्स। ठीक है, ग्लिटर बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी वो। तो ये मैं कौन सा ले रहा हूँ, इस आई शेडो पैलेट के अंदर शिमर्स भी है, मैट कलर भी है, तो इसको बोलते हैं आई शेडो। तो आई शेडोज के अंदर आपको मैट और शिमर दोनों मिलेंगे और कलर्स अलग अलग मिलेंगे। तो कलर अकॉर्डिंगली हम पिक करेंगे जैसा हमारे क्लाइंट का आउटफिट रहता है। ठीक है, अच्छे से देखो, पूरा मैंने जो शिमर है वो सेट कर दिया। आईज के ऊपर सेट हो गया। आप देखो ना, आईज दोनों तरफ से शिमरी शिमरी सी होगी। अब हमें करनी है ग्लिटर एप्लीकेशन। सो ग्लिटर एप्लीकेशन से पहले मैं यहाँ पे NYX के ग्लिटर ग्लू यूज कर रहा हूँ। जो लूज ग्लिटर्स हम यूज करते हैं उसको फिक्स करने के लिए हमें पहले ग्लू चाहिए। हम कोई भी चीज कहीं पे अगर फिक्स करते हैं तो वहां पे कोई एडहेसिव यूज करते हैं, ग्लू यूज करते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, हल्का सा मैंने ये ग्लू निकाला है ऐसे। ठीक है, तो आपने ऐसा ही फ्लफी ब्रश लेना है ग्लिटर एप्लीकेशन से पहले भी और ग्लू एप्लीकेशन से पहले। ऐसे फ्लफी ब्रश की एडवांटेज क्या रहेगी, जब आप इसके ऊपर ऐसे ग्लू उठाते हो ना, तो हल्का सा डैब डैब करोगे तो ये एकदम एक जगह पे ना पैची इफेक्ट नहीं देगी। ऐसे आपने इसको सॉफ्टली अप्लाई कर देना है शिमर के ऊपर। हाँ, शिमर के ऊपर। शिमर हमने एज अ बेस यहाँ पे अप्लाई किए, क्योंकि जो ग्लिटर्स होते हैं ना वो 100% कवरेज नहीं देते। तो ग्लिटर से पहले ग्लू सॉरी शिमर यूज करना बहुत जरूरी रहता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम ग्लू यूज कर रहे हैं। अब ग्लू हल्का सा ड्राई हो रहा है। मीनवाइल मैं क्या करूंगा, दूसरा फ्लफी ब्रश उठाऊंगा। ऐसे ही राउंड फ्लफी ब्रश है और यहाँ पे मेरे पास ग्लिटर्स हैं, तो इसको मैंने ऐसे फ्लफी ब्रश के ऊपर उठाया एंड हल्का सा सॉफ्टली यहाँ पे टैप टैप करके फिक्स करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मिडल से स्टार्ट करेंगे। और फ्लफी ब्रश के साथ क्या है कि जो ग्लिटर्स है ना वो सॉफ्टली प्रेस होके फिक्स होएंगे। वो ना ज्यादा, कभी कभी क्या आता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एकदम से प्रेशर दे देते हैं ग्लिटर्स के ऊपर, उसके साथ ना ग्लिटर की शाइन खत्म हो जाती है। तो आप ऐसे पहले ग्लिटर को अच्छे से फिक्स करो जहाँ पे वो फिक्स हो रहे हैं। उसके बाद हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। जो एक्स्ट्रा ग्लिटर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, निकल जाएंगे। जिसको फिक्स होना है वो फिक्स रह जाएगा वहां पे, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारी ग्लिटर एप्लीकेशन होगी अच्छे से। अब क्या करेंगे, लाइनर को रिक्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी लाइनर यूज कर रहा हूँ वही काजल के साथ ही लाइनर को एक बारी हाईलाइट कर दूंगा। जब लैश लग जाएगी, लैश लगने के बाद हम लाइनर को जेल लाइनर के साथ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बेस हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो लैश होती है उसको फिक्स करने के लिए हमें एक बेस चाहिए रहता है हमेशा। नाउ इज द ब्राउ पार्ट। ब्राउ के लिए ब्राउ पोमेड यूज करेंगे और साथ में, तो ये हमारा ब्राउ पोमेड रहता है, जेल में या पाउडर में भी आता है, बट हम जेल में यूज करेंगे। जेल का क्या है, एक तो स्टे अच्छा होता है
और इससे ना डिफाइन आईज अच्छी हो जाती हैं। और ये हमारा ब्राउ ब्रश है, एक तरफ से एंगल ब्रश है और दूसरी तरफ इसके स्पूली लगा हुआ है, ठीक है। तो स्पूली की एडवांटेज क्या रहेगी, ऐसे आप हेयर को क्लीन करो, अगर कोई पार्टिकल या ग्लिटर है उसमें से वो निकल जाएगा एंड हेयर एक डिसेंट शेप में आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद ब्राउज को फिल करना कहाँ से शुरू करूंगा, ब्राउ के आग से। सो अभी मैंने बेस नहीं किया, फाउंडेशन यूज नहीं किया है, तो इनके ब्राउज की जो भी एग्जैक्ट शेप मेरे पास है मैं इसी को फिल करूंगा। बट जब हम फाउंडेशन कर लेंगे कंप्लीटली, देन हम क्या करेंगे, अगर करेक्शन कुछ करनी है ब्राउज के अंदर तो वो करेंगे। करेक्शन आपको बता दूं, कभी कभी कुछ क्लाइंट का एक ब्राउ थिक होता है, थिन होता है, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, आर्क बैलेंस नहीं होता है, तो ये सारी करेक्शन बाद में करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो जैसे ब्राउज है उनको वैसे ही फिल कर लिया। अब देखो ना, ब्राउज करने के बाद आईज कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम से पॉपअप हो गई आईज। तो पता चल रहा है कि शिमर कैसे हमने यूज किया, कब नहीं किया। और एक चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे हमने शिमर यूज किया, ये मैंने मैट रखा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे बैलेंस हो गया ना, आई बॉल एनहेंस हो रहा है, बट ये चीज ज्यादा पॉपअप नहीं हो रही। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी शिमर यूज कर दूंगा तो ये भी ज्यादा इनहेंस होएगा, जो आई बॉल है वो भी इनहेंस होएगा, तो हमारे ग्लिटर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। सो गाइस, मुझे लगता है कि आज आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया है कि इजी दिखने वाले आई मेकअप कभी भी इतने इजी नहीं होते हैं। जैसे कि आज आपने सीखा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि ये सिंपल सा दिखने वाला आई मेकअप कितनी ज्यादा टेक्निक्स के साथ, कितनी ज्यादा डिटेलिंग के साथ हम लोगों को करना पड़ता है। आप लोगों को ये आई मेकअप कैसा लगा कमेंट्स में बताना ना भूलना। जल्दी ही नए टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।